हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th फिजिक्स लाइट यूनिट आपको हम करा रहे हैं। आज की वीडियो में हम लेकर आए लेंस, यानी हम आपको बताएंगे लेंस क्या होता है, लेंस कैसा होता है और वो किस तरह से वर्क करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को बहुत आगे तक आपको पढ़ना है, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अपना आज का टॉपिक रहेगा लेंस। लेंस के बारे में हम बहुत कुछ बताएंगे आपको, तो स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल लेंस, तो समझते हैं स्फेरिकल लेंस क्या है। ए स्फेरिकल लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल लेंस ट्रांसपेरेंट गिलास होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल गिलास होता है, या ट्रांसपेरेंट राउंड गिलास होता है, बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, दो स्फेरिकल सरफेस से घिरा हुआ होता है। देखिएगा यहां हम आपको दिखाते हैं, ये है, ये जो दिख रहा है आपको, ये स्फेरिकल लेंस है। आप ऐसे कह सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट राउंड ग्लास है, ठीक है। और इसके दो सरफेस होते हैं, देखो एक सरफेस इधर है और दूसरा इधर। इस तरह से इसके दो सरफेस हैं, 1 और 2, दो सरफेस से घिरा हुआ ये एक स्फेरिकल गिलास होता है। ये स्फेरिकल राउंड गिलास भी कह सकते हैं, या स्फेरिकल गिलास कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट गिलास। तो ए स्फेरिकल लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। इसके दो सरफेस होते हैं, दोनों स्फेरिकल सरफेस होते हैं, और इसी को कहते हैं स्फेरिकल लेंस। अब आप देखिएगा ये लेंस, टाइप ऑफ लेंस, लेंस दो तरह के होते हैं। नंबर 1 है कॉन्वेक्स लेंस, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसे कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, इसे थोड़ी देर में इस बात पर चर्चा करेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस, ए कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एज। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है बीच में, यानी सेंटर पर तो मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। इन फिगर ए कॉन्वेक्स लेंस इन विच द टू सरफेस ए एंड बी आर कॉन्वेक्स। इसके दो सरफेस होते हैं, दोनों ही कॉन्वेक्स सरफेस होते हैं। देखिएगा एक ए सरफेस नाम दिया है, एक सरफेस ये है और एक ये सरफेस है। इसके दो सरफेस है, दोनों ही कॉन्वेक्स सरफेस होते हैं। जो उठा हुआ होता है, ये उभरा हुआ भाग होता है, ये कॉन्वेक्स सरफेस बोला जाता है। तो इस तरह से इसके दो सरफेस होते हैं और बीच में मोटा होता है, सेंटर पर मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। देखिएगा फिगर में बनाने में कुछ इस तरह का दिखता है, लेकिन रियल इसकी पोजीशन क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिएगा ये है, ये जो फिगर है ये कॉन्वेक्स लेंस का है। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा होता है, और ये किनारों पर पतला होता है, और दिखने में जी बिल्कुल स्फेरिकल लगता है, राउंड। तो बीच में मोटा होगा, इसमें बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। और अगर इसको आप बुक के पास ले जाएंगे और धीरे धीरे से ऊपर उठाएंगे तो जो भी वर्ड लिखे हुए हैं उनका इमेज बड़ा हुआ दिखाई देगा, यानी अक्षर आपको बड़े दिखाई देंगे। ये इसकी पहचान होती है। तो लेंस आपके पास रखा है, कैसे पहचानेंगे, यानी पकड़ के देखेंगे तो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। और जब भी आप बुक के समीप ले जाओ और इसे धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट से दूर ले जाएंगे, तो इमेज बढ़ता है, यानी अक्षर जो भी है वो बड़े हुए दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं, नंबर 2 है, नेक्स्ट देखिए कॉनकेव लेंस, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे अभी। इसका दूसरा नाम भी आप याद रखना, डाइवर्जिंग लेंस। एक कॉनकेव लेंस इज थिन इन द मिडिल बट थिकर एट द एज। ये बीच में पतला होता है, यानी सेंटर पर पतला होता है लेकिन किनारों पर मोटा होता है, उससे जस्ट उल्टा। इसके भी दो सरफेस होते हैं, एक ये पी सरफेस नाम दिया है, दूसरा क्यू, लेकिन ये कॉनकेव सरफेस होते हैं। जो गड्ढा दिखाई देता है आपको, जैसे चम्मच होती है उसका आकार, तो बीच में जो गड्ढा दिखाई देता है वो कॉनकेव सरफेस बोला जाता है। इस तरह से इसमें दो कॉनकेव
सरफेस होते हैं। यहाँ पर P और Q दो कॉनकेव सरफेस हैं, सेंटर पर पतला और किनारों पर मोटा। इसको हम दिखाते हैं फिगर में, तो आप ऐसा बनाएंगे, लेकिन रियल में कुछ इस तरह से दिखता है। ये आप देखिएगा, ये आपका कॉनकेव लेंस है, और इसको अगर आप इस तरह से पकड़ के देखेंगे तो जो बीच में है, बीच में पतला दिखाई देगा आपको, और किनारों पर ये मोटा है, किनारों पर मोटा है और बीच में पतला है। और इसको अगर आप बुक के समीप ले जाओगे, जो भी लिखा हुआ है अगर आप धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे तो जो भी अक्षर हैं वो छोटे होते जाते हैं। ये इसकी पहचान होती है। आपको दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे, तो आप कह सकते हैं कि बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है कॉनकेव, और इसका इमेज छोटा होता जाता है जैसे ऑब्जेक्ट से आप दूर रखेंगे। आपको हम दोनों एक साथ रखकर दिखाते हैं, देखिएगा दिखने में एक से लगते हैं। ये दोनों, एक कॉनकेव है और हमारे पास एक कॉन्वेक्स है। देखो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये किनारों पर मोटा है, ऊपर मोटा दिख रहा है, और इसमें ये पतला है, बीच में ये पतला होता है और बीच में ये मोटा होता है। इस तरह से कॉनकेव लेंस क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, आप जान गए होंगे अच्छे से। अब इसके बारे में और आगे देखते हैं। हाँ, कुछ इससे जुड़े नोट पॉइंट है। द लेंसेज कॉन्वेक्स और कॉनकेव वर्क ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू देम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेंस चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, ये वर्क करता है किस बेस पर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो आपने इससे पहले यही पढ़ा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बेस पर वर्क करता है। लाइट की रे आती हैं और लेंस में एंटर करने के बाद और फिर रिफ्रैक्शन होता है उनका। ए कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्स ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जो लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं उनको आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कन्वर्ज कर देता है, एक साथ इकट्ठी कर देता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है। इसी तरह से कॉनकेव लेंस है, ये डाइवर्ज कर देता है। पैरेलल रे, जो लाइट की पैरेलल रे आती हैं तो इससे टकराने के बाद यानी रिफ्रैक्शन के बाद वो फैल जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस है। तो इसके दूसरे नाम भी याद रखना, ये भी याद रखना, जो लेंसेस होते हैं ये किस पर वर्क करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आगे देखिएगा, देखिए यहां पर ये जब तक आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, 10th में ही पढ़ेंगे, 12th में ही पढ़ेंगे और आगे ग्रेजुएशन में ही पढ़ेंगे, ये छोटे छोटे वर्ड बीच बीच में आते रहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अपर्चर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है लेंस का, तो ये लेंस में ही होते हैं। तो अब आपको बताते हैं, पहले ऑप्टिकल सेंटर देखते हैं। द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस इज नॉन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। जो लेंस का सेंटर पॉइंट होता है उसी को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जैसे कि ये लेंस हमने रख दिया है, ये लेंस है और इसका जो सेंटर पॉइंट है उसी को कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ये जो लेंस है, ये लेंस है और इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। और देखिएगा इससे जुड़ा एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। ये जो सेंटर होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होता है ये पॉइंट, such that a ray of light passing through it does not suffer any deviation and goes straight। अगर कोई लाइट की रे सेंटर से होते हुए जाती है, सेंटर से होते हुए जाती है तो वो कहीं भी डेविएट नहीं होती, यानी किसी भी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वो सीधी स्ट्रेट चली जाती है। अगर ये लेंस है और इसके सेंटर से भी, सेंटर से कोई लाइट की रे आ रही है, ये लाइट की रे आ रही है तो ये कहीं भी डेविएट नहीं होगी, एकदम स्ट्रेट चली जाती है। आगे देखें, दूसरा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस इज ए लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड परपेंडिकुलर टू द बोथ सरफेस ऑफ द लेंस। देखो लेंस के दो सरफेस होते हैं और एक सेंटर भी होता है, तो सेंटर से जाने वाली एक लाइन जो दोनों सरफेस पर परपेंडिकुलर हो उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और नेक्स्ट पॉइंट है यहां अपर्चर। देखिएगा ये वर्ड भी आपको बार बार मिलेगा तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये होता क्या है। द अपर्चर ऑफ ए लेंस इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर एज ऑफ द लेंस। जो लेंस होता है उसका सर्कुलर एज, उसका डायमीटर को ही अपर्चर कहते हैं। जैसे ये फिगर में आप देखें, गौर से देखें, ये कॉन्वेक्स
लेंस बनाया है, इधर का कॉनकेव है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका जो ए बी डायमीटर है यही होता है अपर्चर। यहाँ पर ये डॉट डॉट लाइन से शो किया गया है, ये है अपर्चर, ये अपर्चर। दिखने में आपको रियल में भी हम आपको बता चुके हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरह से दिखता है। आप इसको एक कागज पर रखें और फिर इसका सर्कमफ्रेंस खींच लें, आपको एक सर्किल मिल जाएगा। तो सर्किल का जो डायमीटर आप बनाएंगे वही होता है अपर्चर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें, ये जो लाइन दिखाई ये सेंटर है, सेंटर से जाने वाली जो लाइन है, सेंटर से पास होने वाली लाइट की रेज वो हमेशा सीधा स्ट्रेट जाती है, किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होता है, किसी भी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होता है। यहाँ से देखिए, ये जो सेंटर से पास होने वाली लाइट का रे है वो सीधा स्ट्रेट जाती है, ये पॉइंट आप याद रखना। और सेंटर से जाने वाली लाइन को जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो सेंटर से जाने वाली लाइन ही होती है। दोनों सरफेस, एक आपका पी सरफेस है, इस पर भी ये परपेंडिकुलर होती है, और क्यू सरफेस है, इस पर भी परपेंडिकुलर होती है, और सेंटर से जाती है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। और ये आपका डायमीटर है, इसी को कहते हैं अपर्चर ऑफ द लेंस। इसी तरह से आपका ये कॉनकेव लेंस में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ये समझेंगे। देखिएगा, पहले कॉन्वेक्स लेंस लेती है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका सेंटर है, और सेंटर से जाने वाली ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, जो दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अब आप यहां से देखें, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट की रे आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आती हैं और लेंस के सरफेस पर इंसिडेंस होती हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट की रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, यानी जिस पॉइंट पर मिलती हैं, जिस पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं, उसी पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। तो देखिएगा, यहां पर एफ पॉइंट पर ये कन्वर्ज हो रही हैं, यानी इकट्ठी हो रही हैं, तो ये होता है प्रिंसिपल फोकस, इस लेंस का फोकस। आप यहां देखेंगे एक फोकस इधर भी बताया है, यानी इसके दो सरफेस होते हैं, तो इस लेंस के दो फोकस हुए। फोकस यहां पर ये राइट हैंड साइड पर है, ये लेफ्ट पर बनाया है लेकिन लेफ्ट पर होता नहीं है। देखिएगा, मैं आपको बताऊं, ये सरफेस है, जब लाइट की रे हमने ये दिखाया कि इस सरफेस से स्ट्राइक करती है तो ये फोकस बना, ठीक। अगर हम इसी को पलट के रख दें, यानी ये सरफेस इधर और ये सरफेस इधर, तो फिर इसी तरह से लाइट की रे आएंगी, फोकस बनेगा। फोकस यहीं पर होगा, यानी सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा दोनों कंडीशन में, यानी फोकस रियल फोकस होता है इसका, और राइट हैंड साइड पर ही होता है। बनाने में आप इस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि ये लेंस है, ये आपके पास लेंस है, एक बार हमने ये रिफ्रैक्टिव सरफेस माना, इसको रिफ्रैक्टिव सरफेस माना, ठीक है, लाइट की रे यहाँ पर स्ट्राइक किया और इसकी दूसरी साइड पर कन्वर्ज हो गई। आपने एक बार इसको पलट के इस तरह से लगा दिया, ठीक है, लाइट की रे उधर से आएंगी लेकिन सरफेस चेंज हो गया, उसका फिर से फोकस बना। फोकस का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पर दिखाया है सी एफ डैश, यहाँ से सी एफ लें चाहे सी एफ डैश लें, दोनों का डिस्टेंस सेम होता है और वो फोकल लेंथ होता है। ये फोकस किधर होता है, राइट हैंड साइड पर होता है, राइट की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव हुई। तो ध्यान रखना बच्चों, इसका फोकस रियल होता है और राइट हैंड साइड पर होता है। हमने ये पहला ये सरफेस लिया है, आप पलट के दूसरा सरफेस लेंगे तो उसका एफ डैश बनेगा, लेकिन वो साइड यही रहेगा। आगे देखते हैं, ये प्रिंसिपल फोकस का हमने डेफिनेशन लिखा, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही वो पॉइंट होता है, विच लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट की रे कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, लेंस से पास होने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है वही उसका फोकस होता है। नोट, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस।
रियल में आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट की रे कन्वर्ज होती हैं वो रियल में मिलती हैं, इसका फोकस रियल होता है। द कॉन्वेक्स लेंस हैज टू फोकस, दो फोकस होते हैं एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर से दोनों डिस्टेंस इक्वल ही होता है। अब फोकल लेंथ देखिए, फोकल लेंथ क्या है? द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी फोकस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है वही होता है फोकल लेंथ। ये फिगर में हमने बताया था, आप फिर से देख सकते हैं। ये देखिएगा ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, सेंटर और फोकस इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? फोकल लेंथ, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है क्योंकि ये फोकस राइट पर होता है, ठीक। अब आगे चलते कॉनकेव लेंस की तरफ। हाँ बच्चों देखें, अब कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस है, ठीक इसी तरह से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट की रे आ रही है, ठीक है। ये लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं और इस सरफेस से स्ट्राइक करती हैं, यहाँ इंसिडेंट होती हैं और इंसिडेंट के बाद ये डाइवर्ज हो जाती हैं। ये आई और यहाँ इंसिडेंट हुआ फिर डाइवर्ज हो गई। इसी तरह से लाइट की रे आती है और इस सरफेस से इंसिडेंट होने के बाद टकराने के बाद फिर डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी फैल जाती हैं, वहाँ पर कन्वर्ज हो रही हैं। अब आप देखिए ये जो रिफ्रैक्टेड रे है बाहर आ रही है, बाहर आने वाले को डॉट डॉट लाइन करके आप आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, इस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे तो वो एक पॉइंट पर मिल जाती है। यानी फिर अगर आप यहाँ से देखेंगे ये कहाँ से आ रही है तो ऐसा लगता है कि ये एफ से लौट रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये तो पैरेलल लाइट की रे है, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हुई, ठीक है। और लेकिन ये दिख रहा है यहाँ से, ऐसा प्रतीत होता है कि एफ से वापस लौट रही है, एफ से वापस लौट रही हैं, यानी रियल में यहाँ से आ नहीं रही है। इसीलिए इसका जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है, यानी कॉनकेव लेंस का फोकस वर्चुअल होता है। और साइड इसका किधर होगा? लेफ्ट पर, लेफ्ट पर ये होता है तो लेफ्ट के सारे डिस्टेंस नेगेटिव लिए जाते हैं, तो सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ इसका नेगेटिव होगा। ठीक इसी तरह से देखो इसके भी दो फोकस होते हैं, यहाँ एफ डैश दिखाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक फोकस राइट पर होता है एक लेफ्ट पर होता है। आपने एक बार ये सरफेस लिया, ठीक इसी तरह से फोकस बना, आप इसको पलट के रख देंगे, ये सरफेस इधर ये इधर, ठीक इसी तरह से एफ डैश भी यही बनेगा। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसका वर्चुअल फोकस होता है और दो फोकस होते हैं, ये क्लियर है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। नोट पॉइंट वही जो हमने अभी आपको बताया था, नोट्स आप बनाते रहे बच्चों। एक कॉनकेव लेंस है जो वर्चुअल फोकस, वर्चुअल फोकस होता है, उसका रियल होता है, ये पॉइंट पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कॉनकेव के लिए ये वर्चुअल होता है। एक कॉनकेव लेंस हैज टू फोकस होते हैं एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर से उनका डिस्टेंस भी इक्वल होता है। अब इससे जुड़े कुछ और नोट पॉइंट हैं, बड़े अच्छे हैं, तो उन्हें भी बताते हैं। देखो पहला पॉइंट है, यहाँ पर देखें आप, focal length of a lens depend on the refractive index of a glass from which it is made and curvature of its two surface। focal length दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिलास, यानी जिस गिलास का लेंस बना हुआ है उस गिलास का जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फोकल लेंथ उस पर डिपेंड करती है। दूसरा क्या है? कर्वेचर, ये कर्वेचर पर, जो कर्व बनता है ना उस कर्वेचर पर डिपेंड करती है फोकल लेंथ। किस तरह से डिपेंड करती है ये भी आपको बताते हैं। देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये वाइवा में भी पूछे जाते हैं आपके, और जब प्रैक्टिकल होता है वहां बहुत काम आते हैं। तो देखिएगा, हाइयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्टर विल बी फोकल लेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो उसका फोकल लेंथ कम होगा। मोर कर्वेचर, कर्वेचर बढ़ा दिया जाए तो उसका फोकल लेंथ कम होगा। यहां देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो फोकल लेंथ कम होगा, कर्वेचर बढ़ रहा है, बड़ा है तो फोकल लेंथ भी कम होगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कर्वेचर इन दोनों पर फोकल लेंथ डिपेंड करती है। किस तरह से डिपेंड करती है ये फिगर में शो हो रहा है। तो बच्चों ये जो लेंस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल बेस से है,
लेंस कैसे होते हैं ये आपको बताया, यानी फिगर में आप कैसा बनाते हैं और रियल में कैसे दिखते हैं ये आपको बताया। अब ये टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा और बहुत आगे तक चलेगा, तो अच्छे से पढ़ें। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।